विश्व में अनेकों देश हैं जिनकी सभ्यता और संस्कृति में अनेकों डाइवर्सिटीज पाई जाती है। सभी देशों की कला और संस्कृति अपने आप में अनेकों महत्वों को धारण की। सभी देशों की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति अपने देश की छवि को बयां करती। भारतवर्ष, जिसकी कला और संस्कृति और सभ्यता खुद में किसी अजूबे से कम नहीं। प्राचीन काल से ही भारत में मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, जो आज के दिन भी भारत के धरोहर के रूप में विद्यमान है। इन मंदिरों की वास्तुकला और इन पर अंकित चित्र वाकई काबिले तारीफ। इन मंदिरों की सुंदरता देखने के लिए दुनिया भर से लोग भारत में टूरिज्म के तौर पर आया करते। ये सुंदर दिखने वाले मंदिर अपने आप में अनेकों रहस्यों से भरे पड़े, और आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज आशीष एंड स्वागत है आपका एक और नई जिसका नाम है मिस्टीरियस टेम्पल्स इन इंडिया। आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत की सबसे रिचेस्ट टेम्पल मानी जाती है। यह मंदिर श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा मार्तांड द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। इस मंदिर को ज्यादातर आप लोग साउथ की मूवीज में जरूर देखे होंगे। ये मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ काफी सुंदर है। इस मंदिर के फेमस होने का रीजन केवल इसकी प्राचीनता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, और ये रहस्य है वॉल्ट बी, यानी कि दरवाजा नंबर 6। इस छठे दरवाजे पे 2 सांपों की आकृतियां बनी हुई है, और इस दरवाजे को ओपन करने के लिए किसी भी प्रकार के चाबी या फिर ताले का नामो निशान तक नहीं मिलता है। ये दरवाजा रहस्यमय तरीके से बंद है, जिसे आज तक खोला नहीं जा सका। ऐसा नहीं था कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन आज तक इसे कोई भी खोल नहीं पाया। इस दरवाजे के पीछे से सांपों की भी आवाजें आया करती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को जिसने भी खोलने की कोशिश की, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को केवल मंत्रोच्चारण से ही खोला जा सकता है। मान्यता यह भी है कि यदि इस दरवाजे को बलपूर्वक खोलने की कोशिश की गई तो संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाए। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए, लोगों के प्रति मंदिर की आस्था को देखते हुए, भारत सरकार ने भी इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अनुमान लगाया जाता है कि इन 5 दरवाजों से प्राप्त खजाने से कई ज्यादा अधिक खजाना केवल इस छठे दरवाजे के पीछे है। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी मंदिर। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख स्थान रखता है। ये भारत के 4 धामों में से एक है, और ये मंदिर हर साल होने वाली रथ यात्रा के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रदूम्न ने करवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कुछ ऐसे रहस्य के लिए भी विख्यात है जो वैज्ञानिक व्याख्या को भी झुठलाता है, यानी कि ये सभी चीजें आज तक केवल एक मिस्ट्री बनी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झंडे हमेशा हवा की ही दिशा में लहराया करते हैं, किंतु इस मंदिर पर लगा झंडा आज भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से हवा की विपरीत दिशा में लहराया करता है, और ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इस झंडे का डायरेक्शन ईयर के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है। इसी मंदिर के टॉप पर लगभग 1 टन का चक्र भी लगा हुआ है, और इस चक्र के बारे में बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी शहर के किसी भी कोने से आसानी से देखा जा सकता है। इसकी डिजाइन बहुत ही यूनिक तरीके से की गई है, क्योंकि इसको किसी भी डायरेक्शन से देखने पर यह हमेशा हमारी ही ओर दिखाई देती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मंदिर से कोई भी पक्षी या फिर कोई भी विमान नहीं उड़ता है। ये साइड वास्तव में नो फ्लाई जोन है, जिसे किसी राज्य शक्ति द्वारा नहीं, किसी दैवीय शक्ति द्वारा घोषित किया गया। इस घटना का कोई भी डेफिनेट रीजन नहीं है, ये आज तक एक रहस्य बना। इस मंदिर की रहस्यमय बात यह भी है कि इस मंदिर की किसी भी स्थिति में कभी भी शैडो नहीं बनती है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के बाहर हमें समुद्री लहरों की आवाज़ें सुनाई देती है, किंतु जैसे ही हम इस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, हमें समुद्री लहरों की आवाज़ें सुनाई होना बंद हो जाती है। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव द्वारा किया गया। इस मंदिर का इतिहास अन्य सभी मंदिरों से काफी खास है। प्राचीन काल से ही इस मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण करके लूटा गया, किंतु आज भी यह मंदिर काफी संपन्न और समृद्ध है। महमूद गजनवी भी इस मंदिर पर आक्रमण कर अपार सोने के सिक्के अपने साथ ले गया, और साथ ही मंदिर के साथ शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। इस मंदिर को अनेकों बार खंडित किया गया, किंतु महान राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। इस मंदिर का आधुनिक पुनर्निर्माण सरदार पटेल द्वारा किया गया था। इस मंदिर के रहस्य की बात की जाए तो इस मंदिर के प्रांगण में एक बाढ़ स्तंभ स्थित है, जो बेहद प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया। इस स्तंभ को लगभग 6वीं शताब्दी में बनाया गया। बाढ़ स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है।
इसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है असम उत्तरार्ध दक्षिण ध्रुव पर्यता अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव की सीधी रेखा में कोई भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसका कहना यह है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या कोई भी भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन लोगों को पता था दक्षिण ध्रुव कहाँ है, या फिर ऐसा कुछ पता था कि हमारी पृथ्वी गोल है। कैसे उन लोगों ने यह पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीधे मार्ग में कोई भी अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं है। यह अब तक एक रहस्य बना। नेक्स्ट, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान में स्थित ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित। हनुमान जी को बालाजी भी कहा जाता है, जिस कारण से इस मंदिर का नाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पड़ा है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यदि आप यहाँ पर जाकर पूजा करते हैं तो आपके अंदर से बुरी आत्माएं बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर पोजेस्ड लोगों का एक्सॉर्सिज्म किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भूत प्रेत भगाने की विधि की जाती है। इस मंदिर में कुल 4 चैम्बर्स हैं, जिनमें से 2 चैम्बर्स में एक में तो हनुमान जी और दूसरे में भैरव जी विद्यमान है, और एक चैम्बर में केवल पोजेस्ड लोग होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर भूत प्रेत आदि का साया होता है। यहीं पर उनके ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया जाता है, और ये एक्सॉर्सिज्म देखकर आपकी रूह कांप जाए। इस मंदिर में किसी भी प्रकार के प्रसाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल एक प्रकार की ब्लैक बॉल जैसी चीज दी जाती है, किंतु इसे भी खाया नहीं जाता। इसे आग में डाल दिया जाता है, यानी कि इसको जला दिया जाता है। जैसे ही आप इस मंदिर से बाहर जाते हैं, आपको किसी भी हाल में मुड़ करके पीछे नहीं देखना होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप भी पोजेस्ड हो सकते हैं। मंदिर के अंदर ये भी मान्यता है कि आपको किसी भी अजनबी से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी क्लियर नहीं होता है कि कौन से लोग पोजेस्ड है और कौन से लोग सही है। इस मंदिर में आने के बाद लगभग सभी लोगों ने भूत प्रेत से छुटकारा पाया, जो कभी न कभी पोजेस्ड हुआ करते। दुनिया में ज़्यादातर लोग भूतों में विश्वास रखते हैं, वहीं कुछ लोगों का मान्यता है कि ये केवल हमारा दिमागी वहम है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस टेम्पल में एक बार चले गए तो आपको भूतों पर विश्वास हो जाएगा। साइंस की माने तो ये सभी चीज़ें केवल एक कल्पना मात्र, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो भूत प्रेत ये सभी चीज़ें साइंस के भी परे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।